देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार आज नहीं कल से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज और मौज मस्ती कर लेते हैं, कल से बैठेंगे ना सीरियस होकर पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, कल 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 करके एक एक दिन बीतता जा रहा है आप लोगों का और एग्जाम पास में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके एग्जाम बहुत पास में है, अगर अब की बात करूं तो मुश्किल से आपके पास 1 महीना है और इस 1 महीने की तैयारी आपको 1 साल आगे लेकर जाएगी। मैंने क्या कहा, ये 1 महीने की तैयारी आपको 1 साल आगे लेकर जाएगी। झोंक दो खुद को इस आग के अंदर और यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। जिसने मेहनत कर ली ना इस टाइम में तो वो बहुत आगे तक जाएगा, ना सिर्फ अपने एग्जाम्स में बल्कि आने वाले टाइम में टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है। कहीं ना कहीं वो ये भी सीख जाएगा कि टाइम रहते अगर हम संभल गए तो इसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है। गलत तो नहीं है, कोशिश करके देखना। तो जो भी आपका टाइम बचा हुआ है इस टाइम आपके पास अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अभी से लग जाओ बच्चे, है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे टाइम आपको वेस्ट करेगा। इसलिए अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करो। डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप जो चीज पाना चाहते हैं आपको वो भी मिलेगी। बस मेहनत करते जाओ। कभी कभी आगे बढ़ते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं। अगर पास्ट को लेकर चलोगे ना तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। लेकिन 5वें दिन लगता है कि यार पास्ट से उतना सीखो जितनी आपको जरूरत है। हो सकता है कुछ बोल दिया, कहाँ पर गलतियां जिसकी वजह से गलतियों को देखो, रिश्ता ये गलती में दोबारा नहीं ना कहीं उसमें अब दरार आ बस गई, तब मन करता है कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे ही जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें लगता है कि यार नहीं, इस रिश्ते के बिना है ही नहीं कुछ। ये रिश्ता, हार और जीत दोनों एक ही सिक्के अपने गुस्से को जाहिर किया। आज ये पूरी दुनिया देख रही है, एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ सहनशीलता और अनुशासन। क्या कहते हो? जिस दिन आपके जीवन का उद्देश्य आपके सांसों की तरह जरूरी हो जाएगा ना, तब जाकर मानिएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ है और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ऐसे सोचने से या फिर दिन में सपने देखने से आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए छोटी सी एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का होता है, दिन भर सपने देखता है, रात में सपने देखता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। ये सपने देखता रहता है लेकिन करता कुछ नहीं। एक बार उसका एक दोस्त उसके घर आता है तो उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई। उसके दोस्त ने कहा कि पास ही में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु संत बाबा आए हुए हैं, तुम जाकर अपनी बात को उनके सामने रखना, हो सकता है तुम्हें इसका कोई उपाय बता दे। वो लड़का बहुत खुश हुआ, जाता है बाबा जी के पास और अपनी बात बाबा जी को सारी बताता है। बाबा जी हंसे, मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा चलो मेरे साथ। लड़के ने पूछा कहाँ? उसने कहा तुम चलो तो सही। बाबा जी के साथ जाता है वो एक नदी के किनारे। बाबा जी ने कहा नदी में उतरो। उन्होंने कहा क्यों बाबा जी? बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ा और वो खुद भी उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ नदी में कूद जाते हैं। बाबा जी ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको उस नदी में डुबो कर रखा। अब वो लड़का छटपटाने लगा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन बाबा जी ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा था। जब थोड़ी देर हुई तो बाबा जी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको बाहर निकाला। इस पर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो बाबा जी पर बहुत चिल्लाया, आप कैसे साधु बाबा हैं? अगर मेरी जान चली जाती, अगर मेरी सांसें रुक जाती तो मैं क्या करता? मैं तो मर ही जाता। बाबा जी ने कहा यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि जब तक आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सांसों की तरह से जरूरी नहीं बन जाता, तब तक आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें इतना समझाने का था कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो। उसके लिए जो भी काम तुमसे बन पड़ता है उसको पूरा करने के लिए वो काम तुम करो। तुम्हें अपने जीवन का मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य जरूर मिलेगा। ये बात उस लड़के को समझ में आती है और तब से वो अपने जिंदगी में हर पल, हर दम ये महसूस करता रहा कि मुझे मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, है ना।
इसे चमत्कार कहें, किस्मत कहें, या फिर उस इंसान की समझदारी कहें जिन्होंने विमान दुर्घटना से कुछ ही क्षण पहले कुछ ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाए। 12 जून 2025 एक ऐसी विमान दुर्घटना होती है जिसमें 241 लोग मारे गए और सवार थे 242 लोग। 241 लोग बुरी तरीके से जलकर राख हो गए, जिनकी शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही है। उन्हीं 242 लोगों में से एक इंसान जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, ये बच जाते हैं। इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या आपने किया जिसकी वजह से आप बच गए। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, या तो भगवान ने मुझे बचाया है या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आज आपके सामने मैं जिंदा हूं। जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लग जाता है। मलबे से अपने आप को खुद बाहर निकाला, और जब ये मलबे से बाहर आते हैं, इनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, जगह जगह चोटें लगी हुई थी। लंगड़ाते लंगड़ाते ये चलने लगते हैं। फिर लोगों ने आकर इनको बचाया और अस्पताल लेकर गए। वही तो कहते हैं ना कि हो सकता है किस्मत भी हो, चमत्कार भी हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 11 नंबर सीट पर ये बैठे हुए थे और वो सीट इमरजेंसी डोर के पास में थी। हो सकता है इन्होंने खिड़की दरवाजा तोड़ दिया हो, अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, तो हमारी लाइफ में या फिर ये भी हो सकता है कि चमत्कार हुआ हो उनके साथ में। अभी कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं ना कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। देखते हैं आगे क्या होता है। पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी को भावपूर्ण हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि। ये दुविधा है जीवन की, जो सबकी लाइफ में होती है, सबके जीवन में होती है, और ये दुविधा सुलझी नहीं आज तक किसी की। तो आप और हमारी क्या सोचेगी? ऐसे में एक काम करना है, हमें अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है। एक दिल से आवाज आती है कि यार ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो फिर से एक शुरुआत की जाए, और अगर नहीं रखना है तो मामला एक तरफ कर दिया जाए, है ना? तो ये दुविधा है। इस दुविधा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने दिल की बात सुनिए। आप इस दुविधा से जल्द निकल जाओगे, है ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये शब्द गर्व वाला दिन है। उनकी आंखें सब बयान कर रही थी। हम सभी देशवासियों की तरफ से शुभांशु शुक्ला को हार्दिक शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से सफलतापूर्वक वापस आएं अपने मिशन को पूरा करके। जय हिंद। वो कहते हैं ना कि आप किसी के शरीर को तो कैद कर सकते हो, लेकिन उसकी सोच को कैद नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बूढ़ा किसान था। वो अपने बेटे को एक खत लिखता है जो कि जेल में था। बूढ़े किसान ने कहा कि बेटा मुझे माफ़ करना, इस बार मैं खेती नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे अकेले बस का काम नहीं है। जब ये खत उसके बेटे को पुलिस स्टेशन में मिलता है तो बेटे की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि मैं कैसे अपने पापा की हेल्प करूं। वो एक खत लिखता है अपने पापा के लिए। उसमें लिखा था कि पापा आप उस खेत को खोदने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारा धन छुपा रखा है। ये खत उसके पापा तक पहुंचने से पहले पुलिस वालों को मिल जाता है, और पुलिस वाले कुछ वर्कर्स को अपने साथ लेकर पूरे खेत को खोद देते हैं, लेकिन उनको वो धन कहीं नहीं मिला।